नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स को आप वेव ऑफ कर सकते हैं। मतलब क्या आप फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं स्टेट से कि नहीं, मुझे फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? इंडिया में पॉसिबल है? इस वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केसेस में कहना है, और साथ ही साथ यूएस जहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर एप्लीकेबल है, वहां पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। देखो, अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर की, पहले जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली है क्या। लीगल डिक्शनरी की बात करते हैं, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में इंटेंशनली और वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट ऑफ अननोन राइट। अब आपने अपना कोई भी राइट रिलिंक्विश कर दिया है, आपने छोड़ दिया है, आपने मना कर दिया स्टेट से कि मुझे ये राइट नहीं चाहिए, मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चाहिए, मुझे राइट टू मूवमेंट नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन इंटेंशनली और फुल नॉलेज के साथ, याद रखिएगा, इंटेंशन भी होनी चाहिए और उस पर्सन को नॉलेज भी होनी चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उस टास्क के या उस एक्शन के रिपरकशंस क्या होंगे। अपने राइट को या राइट को एक्सरसाइज करने के तरीके को वो वेव ऑफ कर देता है और वो कहता है कि मैं इस राइट को नहीं एक्सरसाइज करूंगा, मतलब मैं नॉर्मल सिटीजन्स की तरह इस राइट को नहीं एंजॉय करूंगा, मैं इसको यहाँ पे वेव कर रहा हूँ। तो यही होता है वेविंग का मतलब, यही हुआ कि आपने अपने राइट को छोड़ दिया, आप उस राइट को असर्ट नहीं कर सकते और आप उस राइट को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज भी नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली बात यह है कि क्योंकि वो राइट वेव हो चुका है, अब आपको उस राइट के कोई भी या उस लॉ के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कैसा भारत में पॉसिबल है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेरियस मीडियम्स के साथ। आप मुझे @कपिल लाइव पे फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। देखो, ये तो हमें पता ही है कि हम किसी कंट्री में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन होने की वजह से, या लेटर से हम वहाँ पे एक नॉन सिटीजन भी, एक पर्सन की तरह भी रह रहे हैं, तो हमें कुछ राइट्स जो हैं बीइंग अ ह्यूमन वो मिलते हैं। तो उसमें हम अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से वो राइट्स जाने जाते हैं। यूएसए में रहेंगे तो आपको बिल ऑफ राइट्स के नाम से वो राइट्स जाने जाएंगे। भारत में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के नाम से राइट्स जाने जाएंगे। अब कोई भी इंडिविजुअल है वो सर्टेन लीगल राइट्स पोजेस करता है। कहाँ से मिलते हैं लीगल राइट्स? किसी संविधान से, किसी लॉ बुक से, या किसी कॉन्ट्रैक्ट से। आपके और आपकी सरकार के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। राइट्स बेसिकली एक तरह से इंटरेस्ट है या क्लेम है जो आप सरकार से मांग सकते हैं कुछ एक पर्टिकुलर परिस्थितियों में। ठीक है, या लेटर से आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिलेगी, प्रोवाइडेड एक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत वो ले ली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे है कि आपके पास एक पावर है उसको कंट्रोल करने की, उसको एंजॉय करने की, लेकिन आप उस राइट को इसलिए भी यूज कर पाते हैं, इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि किसी दूसरे को ये कहा जाता है कि वो आपके राइट में इन्फ्रिंज ना करे। राइट ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे को रोकें, एब्सटेन करें किसी एक्ट को करने से, वो भी आपका राइट है। तो वेरी करता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरह के राइट्स जो हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो हमें पता है कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स क्लेम्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के ऊपर आप क्लेम्स ले, मतलब इस तरह से क्लेम ले सकते हैं राइट्स को लेके। दूसरी बात है, राइट्स जो हैं उसकी कोरिलेटिव ड्यूटी भी होती है कि लेटर से आपको अपना राइट एंजॉय करना है तो आप किसी और के राइट को इन्फ्रिंज ना करें। अब बात जो है वो ये है कि क्या राइट्स को आप वेव कर सकते हैं, क्या भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर एप्लीकेबल है या नहीं है। देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं, कहीं पे भी ऐसा आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इस आर्टिकल में मेंशन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर यूएसए में तो फिर भी एग्जिस्ट करता है, वहां पे फिर भी एज अ मैटर ऑफ राइट दिया जाता है, लेकिन इंडिया में इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में इसकी चर्चा जरूर की गई और कहा गया है कि भारत में क्यों हम डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर नहीं दे सकते। तो यहाँ पे यही है कि कोई भी पर्सन वो बेस्ट जज है, उसको पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम कहते हैं ना कि भाई हम तो एडल्ट हैं, हम तो समझदार हैं, हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यही बात है, सिटीजन कहता है कि मैं अपने इंटरेस्ट जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस पूरी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने लिए राइट्स को वेव ऑफ करता हूँ। जैसे आप बात करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव की, ठीक है। अब यूएस में कई लोग इसको कई ऐसी कम्युनिटीज हैं, कई ऐसे ग्रुप ऑफ सिटीजन हैं, वो कह रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, राइट टू सेफ्टी भी है, हमारी ड्यूटी आपको सेफ रखने की। तो कहते हैं हम सारे राइट्स अपने वेव ऑफ कर रहे हैं, हमें राइट टू सेफ्टी नहीं चाहिए, हमें वैक्सीनेशन नहीं कराना। तो यहाँ पे एक पर्सन जिसका जो उसका अपना कोई इंटरेस्ट है या उसको फुल नॉलेज है कि वो क्या करने जा रहे हैं, अवगत है वो इस बात से कि क्या रिपरकशंस होंगे उसके एक्शंस के, वो अपने राइट्स को वेव ऑफ कर सकता है। यही होता है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में इसका कहीं मेंशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी स्टैच्यूट, ऐसा कोई भी लॉ बुक नहीं कहती कि जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को
वेव ऑफ करे। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपसे राइट्स ले सकता है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं कह सकते या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के चलते उन राइट्स को वेव नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये राइट मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे ये क्लास ऑफ सिटीजन क्रिएट की गई हो कि इस पर्टिकुलर सिटीजन पे ये राइट्स नहीं एप्लीकेबल होंगे। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है जहां पे ये लिखा हो कि अगर कोई पर्टिकुलर सिटीजन चाहे तो फिर वो रिटन में गवर्नमेंट को देके, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज को देके अपने राइट जो है वेव ऑफ कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत की टेरिटरी में रहने वाले हर इंसान पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। अब फंडामेंटल राइट जो है आपने देखा कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए नहीं डाले गए कि किसी के बेनिफिट के लिए हो, इंडिविजुअल बेनिफिट में के लिए हो, ये मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी है। यूएसए में आप देखेंगे, यूएस का क्या है, यूएस डील करता है इन चीजों को इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न पे। वहां पे इंडिविजुअल के राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिविजुअल के चॉइसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ पे कम्युनिटी चॉइसेस या पब्लिक पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें हमारे यहाँ पे राइट्स सबको मिलेंगे, कोई से वेव नहीं कर सकता। यूएस में क्योंकि एक इंडिविजुअलिस्टिक्स या फिर इंडिविजुअल सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे राइट्स जो है वेव ऑफ किए जा सकते हैं क्योंकि पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है। तो ये एक ऑब्लिगेशन भी देते हैं स्टेट्स के ऊपर कि आप इन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखिए। अब जैसे पहली बार कोर्ट ने चर्चा जब कर रहे थे, कोर्ट ने चर्चा में कहा बशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी केस में, इस बारे में चर्चा भी की गई और उठाया भी गया कि क्या फंडामेंटल राइट्स को वेव कर लिया जाए। अब 4 जज की बेंच बैठी हुई थी, चारों जजेस ने अलग अलग जजमेंट दी, लेकिन एक बात को लेकर चारों जजेस एकदम श्योर थे कि हमने डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर या हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट बोरो जरूर किया है यूएसए से, लेकिन हमने वहां से डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर नहीं लिया क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी अभी नई है। यूएस की डेमोक्रेसी मेच्योर है, वहां के लोग पिछले 300 साढ़े 300 साल से डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं, उनको डेमोक्रेसी के न्यूएंसेस पता है, निटिग्रिटीज पता है। हमारे यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर जो है वो नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इतनी मेच्योर नहीं है। दूसरी बात आप ये सोचिए कि एक तरफ आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 में बात होती है राइट टू इक्वालिटी की। ये क्यों लाया गया है? ये अनइक्वल लोग जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए लाया गया है। अगर लेटर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अलाउ होता तो क्या गारंटी थी कि जो अपर कास्ट है, लेटर से की कास्ट हायरार्की है, एक अपर कास्ट पर्सन वो लोअर कास्ट को या किसी और कास्ट के पर्सन को, जहां पे भी समन्वय नहीं बैठता, उस पर्सन को डरा धमका के, ठीक है, उसको किसी एक पर्टिकुलर इशू में फंसा के ये कह दे कि तुम्हें अपने राइट्स जो है वेव ऑफ करने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा दूंगा। और इस डर से वो पर्सन अपने राइट्स को वेव ऑफ कर दे और फिर अल्टीमेटली जो राइट्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए थे वही राइट्स उसको और ज्यादा वल्नरेबल बना दे। तो इसलिए ये कहा गया कि देखो हमारे यहाँ पे ना कंसेंट, आप क्योंकि इस तरह से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि किसी पर्सन ने अगर अपने राइट्स को वेव ऑफ करने की कंसेंट दी है तो क्या वो कंसेंट विशिएटेड है या नहीं है, वो कंसेंट फुल नॉलेज से दी गई है नहीं दी गई है। देखेंगे एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी भी हमारे पास ऐसी है जिसको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, वो लिटरेट तो है लेकिन राइट्स को लेके एजुकेटेड नहीं है, राइट्स को लेके उनको क्लैरिटी नहीं है। आप उनसे उनके राइट्स वेव ऑफ करा सकते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं उनके राइट्स क्या क्या हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो मेच्योरिटी मिसिंग है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में, इसलिए कोर्ट्स का ये मानना था। और इनफैक्ट बशेश्वर नाथ में ये चीज डिस्कस भी की गई थी बशेश्वर नाथ में कि राइट्स जो हैं वो परमानेंट इन नेचर होने चाहिए, एज एन कोई भी पर्सन उसको वेव ऑफ नहीं कर सकता, सिटीजन वेव ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ड्यू प्रोसेस से या प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से वो लिए जा सकते हैं, यानी स्टेट ले सकती है। अब एग्जैक्टली आप देखेंगे कि इस बारे में चर्चा जो है पहले भी की गई थी। बेहराम खुर्शीद पेसी काका केस में भी इस बारे में चर्चा की गई थी कि ये जो राइट्स हैं इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के चलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन राइट्स को वेव ऑफ की परमिशन नहीं दे सकते। तो जैसे मैंने कहा कि ये बात बार बार अलग अलग केसेस में सेम डिस्कस की गई है कि यूएस की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, इंडिया के जो सर्कमस्टांसेस हैं, दैट आर एंटायरली डिफरेंट। वी माइट हैव a constitution, we might have a book, or we might have a law which talks about fundamental rights, but जो यहाँ की realities हैं they are entirely different and pole apart. So in this scenario हम जस्टिस भगवती की अगर हम उनके शब्दों में बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारी नेसेंट डेमोक्रेसी है, हम सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली अभी थोड़े से पीछे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम राइट्स को इसलिए लाए हैं जिससे लोगों की ये सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल इश्यूज सेफगार्ड किए जा सके।
इसलिए हम यहाँ पे इसके वेवर को अलाउ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि अच्छा वेवर करना हो तो कैसे किया जाएगा, यूएस में कैसे किया जाता है? कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, फीचर्स हैं, जैसे कि इंटेंशन बहुत नेसेसरी है कि क्या आप इंटेंड कर रहे हैं वेव ऑफ करने का, क्या वो पर्सन इंटेंड कर रहा है वेव ऑफ करने का, बिल्कुल। दूसरी बात है क्या उसने एक्सप्रेस इंटेंशन दिया है, एक रिटन फॉर्म भरा है, सरकार के आगे उसने पेशी दी है कि हाँ बिल्कुल मैं, या कोर्ट के सामने कहा है कि मैं अपने राइट्स जो है वो वेव ऑफ करना चाहता हूँ, या इम्प्लाइड है। एक्सप्रेस वेवर किस टाइप का है, किसी ड्यूरेस में तो नहीं दिया गया, डरा धमका के तो नहीं दिया गया। तो कंडक्ट से पता चल जाता है कि वो पर्सन किस तरह से वेव ऑफ करने जा रहा है, मतलब किसी डर से, डरा धमका के, या अपनी मर्जी से। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पे इंटेंशन को पढ़ना बहुत नेसेसरी है। दूसरी से आप देखेंगे नॉलेज बहुत नेसेसरी है, उस पर्सन को पता होना चाहिए कि अगर उसके राइट्स वेव ऑफ हो जाएंगे, अगर वो वेव ऑफ कर रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस वेवर के, क्या रिपरकशंस होंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही बात हो जाती है कि ये सब चीज़ें जब हम इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया में हम देखते हैं कि इतना आसान नहीं है राइट्स को वेव ऑफ करना। आसान एज़ एन मतलब इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि लोग विशिएट हो जाएँगे, ठीक है? लोगों को पता ही नहीं होगा, उनसे उनके राइट्स छीन लिए जाएँगे। बेहराम खुर्शीद केस में यही एग्ज़ैक्टली कहा गया था कि फंडामेंटल राइट नेसेसरी हैं। प्रिएम्बल में जो डिक्लेरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो अगर आपको लोगों की प्रोग्रेस देखनी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस देखनी है, तो आपको इन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। इनफैक्ट एक और इम्पोर्टेंट केस है ओल्गा टेलिस, पेवमेंट ड्वेलर केस के नाम से भी जाना जाता है। ओल्गा टेलिस में भी यही हुआ कि प्रिएम्बल जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश करने की बात करता है। कोई भी सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स को बार्टर अवे नहीं कर सकता, मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स को बार्टर नहीं कर सकता किसी और फैसिलिटी के साथ। फंडामेंटल राइट जब बात आएगी सिटीजन को देने की, तो वो एक परमानेंट एंटिटी बन के रहेंगे। हाँ, अब स्टेट डिसाइड करेगा कि उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने देखा फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स कभी एब्सोल्यूट नहीं होते, ठीक है? उस पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर होंगे। वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमने आर्टिकल 19 पे देखा, आर्टिकल 21 पे देखा, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, ओल्गा टेलिस केस में भी कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव हैं। उनको आप गिव अवे नहीं कर सकते, बार्टर अवे नहीं कर सकते। वो पार्ट एंड पार्सल रहेंगे आपकी डे टू डे लाइफ का। आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। ये एक ऐसा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम लिखते हैं ना, वी द पीपल गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वी द पीपल कौन है? ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है आपके और आपकी सरकार के बीच में। आपने किया नहीं था, आपके फोर फादर्स कर गए थे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आपके लिए बना दिया। लेकिन अगर आप इस कंट्री में बर्थ ले रहे हैं, एज इंडियन सिटीजन पैदा हो रहे हैं, या फिर इंडिया में आके रह रहे हैं, तो आप इससे लीगली बाइंडेड रहेंगे अपने आप ही, जब जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप भारत की टेरिटरी में रहेंगे। तो यही बात हो जाती है कि इन राइट्स को वेव ऑफ करना ना भारत में अलाउड है और ना ही इतना आसान है। तो आशा करता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं किए जा सकते, ये क्रक्स है। 2-3 केसेस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।